साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कुछ लोग आज पीछे आवाज आ रही है, आवाज इसको ठीक करिए। कुछ लोग आज और कुछ लोग कल भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाएंगे। भगवान कृष्ण को मानने वाले इस देश में करोड़ों की संख्या में लोग होंगे, इसलिए कि भगवान कृष्ण को मानने में कुछ मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है। खाली उनका एक फोटो या मूर्ति रख दी, दिया बत्ती जला दी, अगरबत्ती कर दी, हाथ जोड़ लिए, काम पूरा हो गया। भगवान कृष्ण का कहना मानने वाले दुर्भाग्य से ही देश में सैकड़ों की संख्या में भी लोग होंगे या नहीं, ये सवाल है। भगवान कृष्ण का कहना मानना हो तो खुद को बदलना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं है। जिस देश में भगवान कृष्ण की वाणी नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका दुनिया की किसी धरती पे नहीं, इस भारत भूमि में गूंजी। उसी भारत भूमि की प्रजा सबसे ज्यादा भ्याड़ और कायर है। अगर हमारी प्रजा भ्याड़ और कायर ना होती तो ना सोमनाथ का मंदिर टूटता, ना इस देश में 750 साल की गुलामी आती। खाली हम लोग गीता पढ़ते आए, भगवान को मानते हैं, भगवान का कहना कभी माना नहीं हमने। अगर भगवान का कहना हम मानते तो आज गीता शायद हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ होता। वो ना हिंदू का है, ना ईसाई का, ना मुस्लिम का है, वो मानव मात्र का ग्रंथ है। उसको राष्ट्रीय ग्रंथ करने में भी हमारे लोग ही विरोध में हैं कि उन्हें ना कभी गीता पढ़ी ना गीता समझी। कल रात को जुलूस निकलेंगे, मंदिरों में आरती होंगी, करोड़ों लोग दर्शन में लाइन में खड़े होंगे, क्योंकि भगवान मानने में कोई तकलीफ नहीं होती। महावीर को मानना आसान है। सब जैन लोग आरती रखेंगे, अभी पर्यूषण चल रहा, अभी पर्यूषण आएगा। सूरत में जगह जगह चतुर्मास हो रहे, आचार्यों का मुनि का प्रवचन हो रहा। मानने में क्या हर्ज है? हाथ जोड़ लिए, मान लिया, सिर न मान लिए। लेकिन भगवान महावीर का कहना मानते तो सबसे ज़्यादा परिग्रह जो जैन लोगों में है वो नहीं होता। कहना मानना बड़ा मुश्किल है। भगवान की गीता अगर हमारे जीवन में आती तो आज ये देश की दुर्दशा है वो नहीं होती। स्वामी रामतीर्थ को किसी ने पूछा कि महाराज आप अपनी संस्कृति बहुत गुणगान कर रहे हैं, कह रहे कि हमारी संस्कृति इतनी महान है, तो इस संस्कृति से जुड़े हुए लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी क्यों है? रामतीर्थ ने बड़ी उद्विग्नता से गहरे दुख से कहा, हम लोग इसलिए दुखी है कि हम अपने संस्कृति से दूर चले गए। हमारी संस्कृति केवल हमारे जीव तक ही सीमित रह गई है, जीवन में नहीं। संस्कृत में एक श्लोक है, हमको बहुत अच्छा लगता है श्लोक, कई जगह में इस श्लोक का जिक्र भी करते हैं। स्थान भ्रष्टान शोभन्ते दंता नखा केशा नरा। स्थान भ्रष्टान शोभन्ते दंता नखा केशा नरा इति विज्ञाय मतिमानम स्वस्थानम न परित्यजेत। चार चीज जो स्थान भ्रष्ट हो जाती है तो वो शोभा नहीं देती। कौन सी चार चीज? दांत। मान लीजिए किसी लड़की के दांत बिल्कुल सफ़ेद है, शुभ्र है, मोती जैसे है, अच्छी चमक रहे, एक समान आकार के है। कभी उस पर कविता भी लिखेगा, दंत मुक्तावली
मोती जैसे दांत है, सुंदर दिख रहे। और कब तक सुंदर दिख रहे? अपनी जगह पर है तब तक। अगर किसी कारण से धक्के से दांत टूट के जमीन पर गिर गया तो देखेंगे कितना सुंदर है, हाथ में उठा के देखेंगे कितना अच्छा दिखता है। अब वो गंदा देखेगा, सुपरी झाड़ू लेके फेंक देंगे बाहर। अरे अभी तो सुंदर दिख रहा था, अब क्या हो गया उसको? क्या हो गया? उसने अपनी जगह छोड़ दी। अभी सुंदर दिखने वाला दांत जैसे ही उसने अपनी जगह छोड़ दी, उसकी शोभा खत्म होगी। स्थान भ्रष्टा न शोभनते। नख, कुछ लड़कियां नख को बढ़ाती हैं, नेल पॉलिश भी करती है, अच्छा दिखता है। कब तक अच्छा दिखता है? जब तक वो अपनी जगह पर हो तब तक। जैसे उसका नेल कटर लग जाए, नीचे गिर जाए, तो कोई हाथ में उठा के नहीं देखेगा कितना अच्छा दिखता है। अब वो कचरा हो गया, गंदा हो गया, झाड़ू लगा, बाहर फेंक दिया। बाल, सिर के बाल, केस, किसी लड़के केस काले हो, बहुत लंबे हो, घने हो, बहुत अच्छे दिखते बाल। कवि ने उस पर कविता भी की है, कविता भी होती है, सुंदर दिख रहे बाल। कब तक? जब तक वो अपनी जगह पर है तब तक। एक बार उसका कैंची लग गई, नीचे गिर गए, तो कि उठा के गाल पर नहीं घुमाएगा कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा सुंदर है। अब वो कचरा हो गया, गंदा हो गया, झाड़ू लेके उठा के बाग फेंक देंगे। स्थान भ्रष्टा न शोभनते दंता नखा केशा। और चौथा का है नरा, दांत, केस, नख, और चौथा नर, मनुष्य। अब दांत की जगह तो निश्चित है, बालों की जगह तो निश्चित है, नाखून की जगह निश्चित है, मनुष्य की जगह कौन सी? और ये मनुष्य की जगह कौन सी है समझना हो तो भगवान कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी फिर से। भगवान कृष्ण गीता में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार चार बार अर्जुन को कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह स्वधर्मा न परित्यजेत। हे अर्जुन, तू अपने धर्म का पालन कर, अपना धर्म छोड़ना नहीं, अपने धर्म से वंचित नहीं होना है, दूसरे का धर्म तुमको स्वीकारना नहीं है। अगर ये बात हम आपको आज कहे तो आप आसानी से दूसरा अर्थ लगा लेंगे कि मैं हिंदू हूँ तो मुझे हिंदू रहना चाहिए, मैं ना मुसलमान हूँ, ना ईसाई बन जाऊँ, ना बौद्ध बन जाऊँ। इसलिए कि आपके सामने अब ईसाई, बौद्ध, इस्लाम, पारसी, दूसरे अनेक धर्म हैं। इसलिए आप अपनी सुविधा से अर्थ निकाल लेंगे कि स्वधर्म का पालन करने का अर्थ है मैं अपना हिंदू धर्म का पालन करूँ। लेकिन भगवान कृष्ण जिस समय अर्जुन को ये बात कहते हैं, स्वधर्मे निधम श्रेया पर धर्मो भयावह, भगवान कृष्ण के समय हिंदू धर्म भी नहीं था, हिंदू के कोई जिक्र नहीं गीता में या महाभारत में। एक सनातन वैदिक धर्म था, ना बौद्ध न इस्लाम, ना कोई धर्म ही नहीं था, और दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। तो भगवान कृष्ण का एक कहने का अर्थ क्या हुआ? और उस समय दूसरा, आज जैसे है धर्म वैसे दूसरे धर्म रहते, तो समझ सकते हैं कि भाई दूसरे धर्म का प्रश्न करो, और दूसरा धर्म है ही ना, था ही नहीं, तो भी भगवान कृष्ण कहते हैं स्वधर्म का पालन करो। तो उसका अर्थ हुआ भगवान कृष्ण दूसरी कोई बात समझा रहा है। और भगवान कृष्ण के स्वधर्म क्या अर्थ होता है? तू अपना स्व कर्तव्य का पालन कर। हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है तो अपना क्षत्रिय धर्म का पालन कर। अगर हमारे लोगों ने क्षत्रिय धर्म का पालन किया होता तो इस देश में ना कभी मुस्लिम राज आता। हमको जैसे सबसे ज़्यादा खींच चढ़ती है राजा संज्ञा ब्राह्मण और क्षत्रियों पर। अगर उन्हें अपना स्वधर्म का, अपना धर्म कर्तव्य का पालन किया होता, इस देश में कभी गुलामी नहीं आती। आवाज पृथ्वीराज चौहान व्यक्ति के तरह से महान हो सकते हैं, लेकिन अपने ही धर्म शास्त्र में आज्ञा है, धर्म नाति चरामी,
धर्मम नाति चरामी, धर्म का भी अतिरेक नहीं करना है। सप्तपदी के मंत्रों में कामम नाति चरामी, अर्थम नाति चरामी। अपने बहुत लोगों की शादी तो हो गई है, लेकिन सप्तपदी के मंत्र भी पता नहीं है। कभी सुना ही नहीं, ना ब्राह्मण ने कहा, ना आपने सुना, न जानने का कभी प्रयास किया, इसलिए दुखी है। धर्म का भी अतिरेक नहीं करना है। क्षमा वीर से भूषणम, ठीक है, एक बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार क्षमा करनी चाहिए शाहबुद्दीन गौरी को? क्या उस समय कोई ब्राह्मण नहीं था? उस समय कोई राजपुरोहित नहीं थे? उस समय कोई साधु सन्यासी नहीं थे पृथ्वीराज चौहान को कहने वाले? 17 बार शाहबुद्दीन गौरी को क्षमा करने वाला पृथ्वीराज धर्म का पालन नहीं कर रहा, अपना अहंकार का पोषण कर रहा। अगर धर्म का पालन करता तो 2 बार 3 बार क्षमा करने का, अगर उसी समय शाहबुद्दीन को करता तो इस देश में कभी मुस्लिम राज नहीं आता। धर्मम नाति चरामी, धर्म का अतिरेक भी नुकसान करता है। अति दानात बलिर्बद्धा, अति माना सुयोधना, अति मदान रावण नष्टा, अति सर्वत्र वर्जयेत, इस देश की वाणी है। किसी भी बार में अति नहीं होना चाहिए। हमने अपनी संस्कृति की बात कभी सुनी। पिछले महीने में 2 महीने पहले आप महिलाओं ने सबने वट सावित्री की पूजा की होगी, की ना? क्या किया? थाली लेके गए पूजा में, वट की पूजा की। किस लिए? कि सावित्री और सत्यवान की कथा वट के पेड़ के नीचे बनी थी, इसलिए सौभाग्य है कि कम से कम वट के पेड़ के नीचे घटना बनी। अगर बबुल के पेड़ के नीचे बनती तो आप लोगों की मुश्किल हो जाती है बबुल के पेड़ के पास जाने में, कांटा रखते। कभी समझे है कि वट सावित्री की कथा भी क्या थी? ना ब्राह्मण लोग कहेंगे, ना आप लोग भी समझने का प्रयास करें। थोड़ा संक्षेप हम पहले वट सावित्री की कथा करके आगे चलते हैं। एक श्वेतकेतु नाम का राजा है जिसको संतान नहीं है। उसके राज पुरोहित की आज्ञा से उन्होंने भगवान सूर्य नारायण का व्रत किया और सूर्य नारायण देव की कृपा से उसको कन्या हुई। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री का जन्म के बाद ज्योतिष को बुला के उसकी पत्रिका बनाई। ज्योतिष ने कहा कि महाराज कन्या बड़ी भाग्यशाली है, उसकी यश कीर्ति दिगंत रहेगी, जब तक चंद्र सूर्य रहेंगे तब तक इसकी कीर्ति रहेगी। बहुत भाग्यशाली, आपका नाम, आपका परिवार का नाम, सावित्री का नाम दुनिया भर में, इस देश में कायम का रह जाएगा। लेकिन जैसा ही शब्द आया लेकिन, राजा चौकन्ना हो गए। मगर लेकिन क्या? लेकिन इसके नसीब में एक दुर्भाग्य है कि शादी के बाद 1 साल के अंदर ही विधवा हो जाएगी। राजा को भी धक्का लगा है, आघात हुआ है। सावित्री थोड़ी सी बड़ी हो रही। आज आप लोग अपने बच्चों का जितना लाड़ प्यार करते हैं ना, उतना प्राचीन काल में राजकन्या का भी नहीं होता था। आज हमारी दुर्दशा का अनेक कारण, एक कारण ये भी है अनावश्यक। भगवान की कृपा से हम सुखे संपन्न घर से आए हैं, कभी कोई बात की कमी नहीं थी, तो भी इस शरीर के जन्मदाता पिताजी ने हमको 10वीं कक्षा में आने के बाद चप्पल दी थी। तब तक हम नंगे पांव घूम रहे थे। ऐसे नहीं कि घर में पैसे की कमी थी, जरूरत नहीं लगती थी। 10वीं कक्षा में आने के बाद पहली बार चप्पल मिली, वो भी बाटा की नहीं, किसी कंपनी की नहीं, गांव के चमारे हाथ से सिलाई की हुई 6 रुपए की। और आज बच्चा साल का भर का नहीं होता है, कदम रखने की शुरुआत नहीं करते, 1 डजन जूते चप्पल घर में आ जाते। माँ बाप को भूषण आता है शर्म आने के बजाय। अब 1 साल का बच्चा जो 1 डजन चप्पल लेके घर में आ गए हैं, दूसरे साल का होगा, बूट चप्पल काम के नहीं रहेंगे, पड़ा रहेगा, फेंका जाएगा। उतना प्रोडक्शन बढ़ा, उसका प्लास्टिक बढ़ा, उतनी इंडस्ट्रीज बढ़ी, उतना पानी हुआ। आज पानी पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा अनेक जगहों पर है। हमने अनावश्यक टोटली फिजूल खर्च के पीछे हम पड़े, उसमें हम प्रतिष्ठा मान रहे। उस समय राजकन्या को भी इतनी सुविधा नहीं मिलती जितनी आज मध्यम वर्ग के लड़कों को मिलती है। सावित्री थोड़ी सी बड़ी हो रही और मूल कथा में ये कहा गया कि सावित्री को आयुर्वेद में विशेष रस था।
और उसने आयुर्वेद का अच्छी तरह से अध्ययन किया था। ये मूल कथा में दी हुई बात है। सावित्री के साथ जो लड़कियां उसकी सहेली थी, मंत्री की, प्रधान की, राजपुरुष की, सबकी शादी हो गई है। शादी होकर चली गई, सावित्री अकेली रह गई। उसको लगा मेरे पिताजी मेरी शादी के बारे में कुछ सोच नहीं रही है, कुछ कारण जरूर होगा। एक दिन उसने नम्रता से पिताजी से बात की, उद्धतता से नहीं, नम्रता से, कि पिताजी जरूर ऐसे कोई कारण होगा कि आप मेरी शादी के बात नहीं सोचते हैं। मेरी सब सहेलियाँ शादी करके चली गई, मैं अकेली रह गई हूँ, कुछ कारण तो होगा जरूर। राजा ने कहा, हाँ बेटी, अब तू बड़ी हो गई, समझदार हो गई, इसलिए मैं तुझे आज कारण कहता हूँ कि तुम्हारे भाग्य में ये विधान है कि शादी के 1 साल के बाद तू विधवा हो जाएगी। अरे जानते हुए अगर मैं तुम्हारी शादी किसी से करा दूं तो मेरा आत्मा मुझे अंदर से टटोलता है कि मैं किसी के मृत्यु के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार बन जाता हूँ। इनडायरेक्टली आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और जानता हूँ कि तुम्हारी शादी के बाद अगर तू 1 साल में विधवा होती है तो किसी के माता पिता का कोई युवान बच्चा के मृत्यु के लिए मैं अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार बन जाऊंगा। इसलिए मेरी अंतरात्मा स्वीकार नहीं करती कि तुम्हारी शादी कर दूं और किसी के मृत्यु के लिए मैं जिम्मेवार बन जाऊं, किसी माता पिता के दुख के लिए मैं जिम्मेवार बन जाऊं, तू जिम्मेवार बन जाए। सावित्री कहती, ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं भी शादी का आग्रह नहीं करूंगी। ठीक है, नहीं करेंगी शादी, क्योंकि अगर मेरी शादी के वजह से अगर कोई युवान मृत्यु के अधीन हो जाता है, उसकी मृत्यु होती है, तो मैं भी नहीं चाहूँगी। कुछ दिन के बाद सावित्री ने कहा कि पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कुछ तीर्थ यात्रा करके आऊँ। राजा भी समझ रहा है लड़की युवान हो गई है, शादी न होने से मन में उद्विग्न है, थोड़ा घूम फिर लेगी। उसने कहा ठीक जाओ। सावित्री ने राजकुमार का वेश धारण करके सावित्री तीर्थ यात्रा के लिए निकली है। साथ में कुछ नौकर है, कुछ सेना है, कुछ दासी है। थोड़ा सा समूह तीर्थ यात्रा करते करते एक दिन जंगल में शाम हो गई। नगर पर शहर बहुत दूर था, जंगल में रुकना पड़ा, ऐसी व्यवस्था हो गई। देखिए एक झोपड़ी है, झोपड़ी में प्रवेश किया। एक वृद्धग्रस्त उन्हें स्वागत किया, आइए, क्योंकि इस संस्कृति में था अतिथि देवो भव। आज बंगले पर लिखा रहता है, दो पहले लिखते थे, आओ भले पधारो सुस्वागतम, स्वागतम भले पधारो शुभ लाभ। अब बंगले पर लिखा रहता है, कुत्ते से सावधान रहो। अब थोड़े दिन के बाद कोस में लिखना पड़ेगा, 2 पैर के या 4 पैरों के, कुत्ते से सावधान रहो। अतिथि देवो भव, स्वागत क्या है? ये राजकन्या है, क्षत्रिय वंश की है। देखते ही पहचानने के सामने वाले वृद्ध कोई राजघराने का दिखता है। बाजू में एक युवान लड़का, देखने में बहुत ही सुंदर, युवान है, बहुत ही सुंदर है, राजपुरुष है, आकर्षक तरुण, सोया हुआ है। पुरुष वेश की सावित्री ने उनसे परिचय पूछा। उन्होंने कहा, मैं नजदीक का देश का राजा हूँ, शत्रु ने मेरा राज्य जीत लिया, युद्ध में मेरी हार हुई, मैं वृद्धावस्था के कारण मैं अभी युद्ध नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास ना सेना है ना धन है, वृद्धावस्था आ चुकी है, इसलिए मैं युद्ध नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा यह युवान पुत्र बीमार है, शक्तिहीन है, ये युद्ध के काबिल नहीं है, इसलिए हम यहाँ जंगल में झोपड़ी बना के भजन कर रहे हैं, दूसरा इलाज ही नहीं हमारे पास, पर्याय ही नहीं है। सावित्री ने उस युवान की तरफ देखा, बहुत ही सुंदर युवान है। आयुर्वेद के अध्ययन के कारण वो समझ गई कि ये राज यक्ष्मा का पीड़ित व्यक्ति है। जिस समय राज यक्ष्मा असाध्य रोग माना जाता था, जिसका आज की भाषा में टीबी कहते हैं, टीबी का, राज यक्ष्मा का या पंडु रोग का असाध्य रोग से पीड़ित है। सावित्री सोचती है कि ये युवान इतना सुंदर है, युवान है, लेकिन रोगग्रस्त है,
और इसकी हालत ऐसे है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक साल भी नहीं जी पाएगा। एक साल से ज़्यादा जीने की कोई आशा ही नहीं है। तो क्या मन में विचार आया, अगर मैं इसके साथ शादी करूं तो भी या न करूं तो भी ये साल भर जीने वाला नहीं है, तो मैं क्यों नहीं इसी के साथ शादी कर लूं, ताकि इसके मृत्यु के लिए मैं जिम्मेवार नहीं बनूं। मेरे पिताजी को जो आशंका है कि मेरे किसी के साथ हो जाए, तो एक साल में मुझे विधवा योग है, मैंने इसके साथ शादी नहीं की तो भी ऐसे साल में मरने वाला है, तो मैं इसी के साथ शादी क्यों नहीं कर लूं, ताकि मुझे कुंवारी मरना इच्छा नहीं है। और मैं जो आयुर्वेद का ज्ञान संपादन किया है मैंने, अब राजकन्या होने के बाद उसके पास कोई रुग्ण तो नहीं आएंगे, राजकन्या दे रही हमारी नाड़ी देखो ना क्या हो गया है, कभी रुग्ण के साथ संपर्क ही नहीं आया। मेरा ज्ञान का कभी मुझे उपयोग करने की संधि अवसर ही नहीं मिला। सावित्री निर्णय करती कि मैं इस राजपुत्र से शादी करूं। पिताजी को समाचार भेजती है, पिताजी आते हैं, सब बातें समझाती है। पिताजी कहते तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो उचित लगे करे। इस देश में कभी भी बाल विवाह था नहीं। आज राजस्थान में आज भी 20,000 से ज़्यादा बाल विवाह अक्षय तृतीया को होते हैं। पता नहीं एक गलत प्रथा कब आ गई है। जिस देश से इस देश का नाम, जिस व्यक्ति से इस देश का नाम भारत पड़ा, वो भरत, दुष्यंता शकुंतला का पुत्र। शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम में छोटी सी बड़ी हुई थी, और दुष्यंत के प्रथम मिलन से, प्रथम मुलाकात से गांधर्व विवाह करके वो गर्भवती बनी। वो बालिका तो नहीं थी ना। और सत्यवती कुंवारी माता बनती है, व्यास की माँ बनती है। कुंती अगर कर्ण की माँ बनती कुंवारी अवस्था में, तो यहाँ बाल विवाह था कब? राजकन्या को स्वयंवर का अधिकार था, स्वयंवर में अपना पति चुनने का अधिकार था। 5 साल की बच्ची तो अपना पति को नहीं चुन सकती ना, कि मेरे लिए अच्छा लड़का है या नहीं। अपना वर पसंद करने के लिए उसने इतनी समझदारी तो होनी चाहिए थी। कब था बाल विवाह? पता नहीं इस देश में बाल विवाह कब और क्यों आया, इसकी चर्चा करने का समय नहीं है। लेकिन ये बाल विवाह की प्रथा का कानून से मज्जा बंदी करने से कुछ नहीं होने वाला है। सरकारी कानून है बाल विवाह बंद, तो भी राज्य सबने कम से कम हर साल 20,000 होते। कब रुकेंगे? जब ब्राह्मण निश्चित कर लेंगे कि ये गलत काम है, अधर्म का काम हम नहीं करेंगे। स्वधर्मे निधम श्रेयः, अपना धर्म का पालन। आज हम अपने धर्म से इतने वंचित हो गए, अपने कर्तव्य से। हमारी संस्कृति में माता का, पिता का मृत्यु के बाद 10वां दिन, 12वें दिन श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। आज जिन माता पिता ने अपने मुंह का ग्रास बच्चों को खिलाया, भराया, छोटे का बड़ा किया, पढ़ाया, सर्विस तक काफी कष्ट झेले, उठाए, उन बच्चों को इतनी बेशर्मी हो गई है कि माता पिता के लिए, सूतक के लिए 10-12 दिन का भी समय नहीं रहा। 5वें दिन कर दो महाराज जी। आज 5वें दिन 10वां बार का विधि हो रहा है। ना बच्चों को, ना युवान लड़कों को शर्म आ रही, ना वो कर्म कांड करने वाला ब्राह्मण को लज्जा आ रही कि मैं शास्त्र विरुद्ध काम कर रहा हूँ, 10-12 दिन कर रहा हूँ, केवल दक्षिणा के लालच से। भगवान कृष्ण की वाणी गीता में लगे, स्वधर्मे निधम श्रेयः। अगर ब्राह्मण लोग अपना ब्राह्मण धर्म का पालन करते, इस देश की दुर्दशा नहीं होती। अरुण घोष को किसी ने पूछा कि देश को फिर से भविष्य में पूर्व स्वर्ण युग आना हो तो क्या करना पड़ेगा? अरुण घोष का शब्द है, ब्राह्मण को ब्राह्मण के तरह से और क्षत्रिय को क्षत्रिय के रूप से अगर रहने की शुरुआत कर दे तो देश को फिर से वो स्वर्ण युग वापिस आएगा। ब्राह्मण को ब्राह्मण और क्षत्रिय को क्षत्रिय। आप कहेंगे वर्ण व्यवस्था टूट गई, नहीं, गलतफहमी आपकी, कोई टूटी नहीं है, स्वरूप बदला है। जाति भेद टूट रहे नहीं, स्वरूप बदला है। अब देखिए मजे के बाद, सभी रिक्शा ड्राइवर, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी ज्ञाति का हो, रिक्शा ड्राइवर का अपना एक विशिष्ट वर्तन व्यवहार होता है। एक रिक्शा ड्राइवर अलग ही जमात बन गई, जात बन गई, वो ग्राहक के साथ एक तरह के व्यवहार करेंगे। ट्रक ड्राइवर के एक अगले की जमात है, वो अपना एक ढंग का ही व्यवहार करेंगे। मिलिट्री में, सैन्य में जो व्यक्ति है, वो चाहे किसी भी परिवार की हो, किसी भी समाज की हो, किसी भी धर्म की हो, पंथ की हो, ज्ञाति की हो, अगर वो सैनिक है, अगर वो पुलिस है,
तो वो क्षत्रिय समझ के चले कि भगवान कृष्ण की वाणी है, गुण कर्म स्वभाव सा चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। गुण कर्म से, जन्म से नहीं, अपने कर्म से, अपने गुणों से। हर एक पुलिस को अगर क्षत्रिय समझा, अगर पुलिस अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करती तो जो इतनी गुनहगारी बढ़ रही वो नहीं बढ़ती। ज्ञानदान शिक्षक का काम है, और सबसे ज्यादा कामचोर अगर कोई है तो शिक्षक है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर प्रोफेसर तक हराम का तनख्वाह खा रहे। अगर शिक्षक अपना प्रामाणिकता से अपना कर्तव्य निभाते, स्वधर्म का आचरण करते, तो कोई जगह ट्यूशन क्लास की जरूरत नहीं पड़ती। आज मध्यम वर्गों को बच्चों को पढ़ने के पैसे नहीं है, 1000 की फी देने के पैसे नहीं है, क्यों चल रहे ट्यूशन क्लास? इसलिए कि शिक्षक स्कूल में पढ़ा नहीं रहे, हराम की तनख्वाह खा रहे। अगर ज्ञान दान कर आपका कर्तव्य, जिसके लिए तनख्वाह ले रहे, उस कर्तव्य को करो, उस स्वधर्म का पालन करो। भगवान कृष्ण स्वधर्म कहते अपने कर्तव्य का पालन। हे अर्जुन, तो क्षत्रिय है तो क्षत्र धर्म का पालन करो। ये प्रजा के रक्षा की करने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। तू इस सेना का सेनापति है, तू अपना सेनापति धर्म का पालन कर। तू कुंती का पुत्र है, अपना पुत्र धर्म का पालन कर। तू द्रौपदी का पति है, अपनी पति धर्म का पालन कर। आज ना पुत्र पुत्र धर्म का पालन कर रहा, ना पिता पिता धर्म का पालन कर रहा। समाज में अव्यवस्था हो गई कि हम हर एक कोई अपने अपने कर्तव्य से दूर चले गए। इसलिए 5वें दिन श्राद्ध हो रहा। और आने वाली पीढ़ी में जब कुछ दुख कष्ट आएगा, आप जो सीखा आपको पितृदोष है, अब पितृदोष की शांति करो, भागो भी चांदो फिर नर्मदा किनारे पितृदोष की शांति करने के लिए। तो क्यों दोष उत्पन्न करते? पहले से सावधान रखो ना। अरे ब्राह्मण कहते कि भाई नहीं 10-12 दिन के पहले हम नहीं श्राद्ध विवाह करेंगे, कोई श्राद्ध नहीं, कोई कर्म नहीं करेंगे, लेकिन दक्षिणा उसकी लालच नहीं छूटती। हमारे शास्त्र में कहा गया, वेद शास्त्र ब्राह्मण को राजा को भी झुकना पड़ता, वंदनीय पुरुष थे। लेकिन ये भी कहा गया है जो पैसे निश्चित करके यज्ञ करने के लिए जाता हो उसको ब्राह्मण नहीं करना चाहिए। तनख्वाह लेके मंदिर में पूजा करता हो तो उसको ब्राह्मण नहीं करना चाहिए, शास्त्र वचन है। पहले पूछते कितना तनख्वाह मिलेगी मंदिर में पूजा करने की, हम यज्ञ करने में आएंगे कितने पैसे मिलेंगे। पैसे से बात हो तो धर्म का पालन नहीं हो रहा। और सावित्री राजकन्या अपना निर्णय करती हैं, स्वयंवर का, अपनी पसंद का वर, पिता की अनुमति है, बालिका नहीं है, बाल विवाह कभी था नहीं। सावित्री उसके साथ शादी करती है सत्यवान के साथ, और अपना जितना आयुर्वेद का ज्ञान था उस ज्ञान का पूरा पूरा उपयोग करके उसकी सेवा करके उसको राज यक्ष्मा जैसा असाध्य मानने जाने वाला रोग उसको निवृत्त करके स्वस्थ करके उसको आयुष्मान किया। आज भी किसी का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ तो लोग कहते उस डॉक्टर ने उसको मृत्यु के मुंह से बचाया। अरे वो यमराज के दरवाजे पहुंच गया था, डॉक्टर ने उसको बाहर खींच के लाया। ये बात आज भी होती है। अब किसी असाध्य रोग से या बहुत बड़े ऑपरेशन से अगर कोई बच जाए तो आज भी यही शब्द कहे जाते कि यमराज के मुंह से उसको वापस लाया। सावित्री के बारे में यही हुआ, वो यमराज से ना मिलने गए थे ना यमराज उससे मिलने आया था। कैसे वो बन जी ठीक ठाक है ना, चलो गपशप करे, ये फालतू बातें बाद में खड़ी की। सावित्री ने सत्यवान की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करके उसको पूरी सेवा शुश्रूषा करके उसके मृत्यु के मुंह से बचाया। दूसरे शब्द में कहना हो तो सावित्री दुनिया की पहली लेडी डॉक्टर थी, पहली वैद्य थी, दुनिया की पहली लेडी डॉक्टर थी सावित्री। याद नहीं लड़के ऋषि जाते जनक राजा के दरबार में, शास्त्र का वाद विवाद चल रहा। जनक राजा का ये 1000 गाय है, सोने के सिंग लगा के रखे हैं, जो ये वाद विवाद में जीतेगा उसको ये गाय दान में मिलेगी। याद नहीं लड़के वाद विवाद शुरू करने के पहले अपने शिष्य को ले जाओ सब गाय अपने आश्रम में, सिंगों पर सोने चढ़ाया हुआ है, 1000 गौ खड़ी है, याद न करके ले जाओ सबको। ये वाद विवाद शुरू होने के पहले याद न कर ऋषि का था कितना इतना प्रकांड पंडित है याद न कर ऋषि कि किसी के साहस नहीं हुआ उनके से विवाद करने की। जनक राजा का दरबार का कोई पंडित नहीं था याद न को कहने के लिए था हम आपके लिए वाद विवाद में खड़े हैं। सब चुपचाप बैठे हैं।
याद रखें, आज्ञा के ले जाओगा हुआ को। और उस समय प्रतिकार किया है गार्गी ने। गार्गी के पहले मेरे से वाद विवाद करो, बाद में जाओ। एक गार्गी ने आज के भाषा में चैलेंज किया है कि मेरे से वाद विवाद करो। तो गार्गी अनपढ़ थी। जिस समय से देश में स्त्री को पढ़ाई से वंचित किया गया, बच्चों का संस्कार देने का काम जितना मां करती था पुरुष नहीं कर पाते। शिवाजी महाराज तैयार हुए जीजाबाई के प्रयत्न से, शाहजी के कारण नहीं। जो भी महान पुरुष हुए वो मां के कारण, मां के संस्कार से हुए। और उससे माताओं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। परिणाम हम 750 साल गुलामी में जिए। फिर से कहते हैं, जिस देश में नैनम छिंदत की वाणी गुंजी थी, भगवान कृष्ण का वचन गीता में नैनम छिंदत शस्त्राणी नैनम दहदे पावका, उस दुनिया भारत के प्रताप सबसे कायर भ्याड़ थी, इसलिए सोमनाथ का मंदिर टूटा। उस समय के लोग इतना भी करते, नहीं हाथ में शस्त्र लेते, खाली मंदिर को घेरा करके खड़े हो जाते। वो गजनी मोहम्मद कितना भी दुष्ट हो, कितना भी क्रूर हो, आखिर एक इंसान था। अलग खड़े हो जाते कि हमको मारो तब आगे बढ़ो, हमको मारो तब आगे बढ़ो। कितने लोगों को मार पाता? आखिर एक इंसान था, मंदिर बच जाता। नहीं, ये संस्कार हमारे में रुझे नहीं। और ये संस्कार देने की माताएं उस समय अशिक्षित रह गई। अब स्वातंत्र के बाद लड़कियों को पढ़ाई की व्यवस्था हो गई, तो पढ़ाई दूसरे छोर पर चलेगी। जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ाई नहीं है, जो संस्कार चाहिए हो नहीं रहे। जिस संस्कृति में मातृदेवो भव कहा है, जिस संस्कृति में पितृदेवो भव कहा है, उस संस्कृति में आज वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत पड़ी। इसे बड़ी शर्म की और लज्जास्पद बात दूसरी नहीं है। अरे तो वृद्धाश्रम में जाके उन वृद्धों को पूछिए, वो अभागे जीव जो आज वृद्धाश्रम में है, सूरत में भी है वृद्धाश्रम, ताकि उनसे खाली बात करके पूछे कि आपका लड़का क्या करता है। कोई वृद्ध आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि मेरा लड़का खेती करता है, या मेरा लड़का किसी कंपनी में मजदूर है, या कोई पंचर का काम करा, या सुतार का काम करा, या कोई कड़िया काम करा। ये नहीं कहेगा, वो कहेगा मेरा लड़का बड़ा ऑफिसर है। उनका पूछे आपकी पुत्रवधि क्या करती है, ऐसा कोई अभागी वहाँ नहीं होगा कहने के लिए कि मेरी पुत्रवधु अडानी अनपढ़ है, गवार है। वो जरूर पदवीधर होगी। अगर यही पढ़ाई है किस काम की, जो वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम में पहुंचाती है। एक समय पढ़ाई की मना थी, और एक समय ऐसी पढ़ाई जो वृद्ध माता को वृद्धाश्रम में भेज रही है। किस तरफ जा रहे हैं हम? दुखी है इसलिए कि हम अपनी संस्कृति से काफी दूर चले गए। सावित्री की, गार्गी की बात दुनिया के किसी देश में, किसी संस्कृति में, किसी भाषा में नहीं है। ऐसे केवल 3 छोटे सूत्र मानवीय जीवन किस लिए है कहने के लिए। ये मानवीय जीवन का उद्देश्य क्या अगर पूछा जाए तो 3 छोटे से सूत्र, असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। असत से सत तरफ, अंधर से प्रकाश की तरफ, मृत्यु से अमरत्व की तरफ। ये 3 छोटे सूत्र मनुष्य जीवन का उद्देश्य कहने वाले हैं। ये 3 सूत्र इस वैदिक संस्कृति के ये किसने दिए दुनिया को? अब वैदिक पंडित बताएंगे। ये 3 सूत्र के रचयिता व्यक्ति कौन बताएंगे? ये 3 सूत्र दिए हैं याज्ञवल्क्य ऋषि की धर्मपत्नी मैत्री देवी ने। एक स्त्री ने दिए हुए सूत्र है। याज्ञवल्क्य ऋषि की धर्मपत्नी मैत्री देवी के सूत्र है। और उसी देश में स्त्री की इतनी उपेक्षा हुई, परिणाम देख रहे हैं। आज उल्टे दिशा में चले, परिणाम सामने आ रहे। हम हर क्षेत्र में, हर तरह से संस्कृति से दूर जा रहे हैं। छोटी सी बात करते थे, समय पूरा होने के पहले। हमारे संस्कृति में ऐसे अनेक चीजें जो दुनिया में किसी संस्कृति में नहीं है। बहुत अनूठी बातें थी। आप ब्राह्मण लोग वेद मंत्र का गायन कर रहे थे। ये वेद मंत्र केवल वेदों में, केवल संस्कृत भाषा में ही है। एक सदन आपने डायरी में लिख के रखा है। और जर्मनी में एक लाइब्रेरी में बैठा था, कुछ पढ़ रहा था। देखिए, मैं एक किताब देख रही, बहुत सारे लोग भीड़ कर रहे थे, फोटो ले रहे थे। उसको भी कुतूहल देखा कि क्या बात है कि इतने लोग इकट्ठा होकर कुछ एक ही किताब को देख रहे, उसको फोटो ले रहे। मुझे पूछा क्या बात है?
उसने कहा एक किताब अब पुरानी हो गई, उसमें एक फोटोग्राफ है, उसको सुरक्षित रखने हम फिर से फोटो निकाल रहे। नहीं, इसमें क्या है? उन्होंने कहा कि हमारा एक जर्मन भाई बनारस में रह के उसने वेद विद्या का अध्ययन किया था, अच्छा से उनका ज्ञाता बना था, और अच्छा से उनका ज्ञाता बनने के कारण वो अच्छी तरह संस्कृत का वेदों का उच्चार कर लेता था, गायन करता था। तो एक बार उन्होंने बनारस के पढ़ने से कहा कि मैं भी वेद ऋचा का गायन कर लेता हूँ। अब मेरी परीक्षा करी तो बनारस के विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि ठीक है, बोली ऋचा। पहली ऋचा उसने शुरू की, गणपति का कोई स्तोत्र बोला और अच्छी तरह से वहाँ के ब्राह्मण पढ़े ने उसका प्रशंसा की, वो आप बहुत अच्छी तरह से आप गा लेते, जर्मन होने के बाद, विदेशी होने के बाद भी। लेकिन तो भी जन्म के कारण, क्योंकि आप उस वातावरण में छोटे से बड़े हुए हैं, भौगोलिक परिस्थिति, परिवार के संस्कार, बहुत से कारण होते। मैंने कहा अब एक काम करें। एक पंडित ने एक लकड़ी की पाटिया लाई, उसने बारीक से रेती बिछा दी, बारीक रेती, और उसने कहा अब आप ये मंत्र एक गणपति का, ओम गम हवा महे, अब बोलिए। उन्हें वो मंत्र का उच्चार किया, मान करके कुछ दिखाई दे रहा? नहीं महाराज, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो पंडित का बाजू हो जा, अब मैं बोल के बताऊँ। और वही गणपति की ऋचा और ब्राह्मण के मुँह से निकली, और जैसे वो ऋचा का उच्चार करते गए, उस आकृति पर, उस पाटिया पर जो बारीक रीति बिछे, गणपति की आकृति तैयार हो गई। उस जर्मन ने उसको फोटोग्राफ ली, वो फोटो उस किताब में छपी हुई थी। इसके उच्चार में सामर्थ्य था। हमारा हर एक स्तोत्र, हमारा हर एक मंत्र, उसमें एक विशिष्ट तरह की रचनाएं हैं। गणपति अथर्वशीर केवल अथर्वशीर नहीं है। अगर आपको गणपति अथर्वशीर का सही उच्चारण करने आए तो उच्चार करते करते इससे गणपति की आकृति तैयार होनी चाहिए। अब सबके घर में टीवी आ गए, अब टीवी का बटन थोड़ा घुमा दीजिए, क्या दिखेंगे टीवी पर? लाल रंग की, सफ़ेद लाल ब्लू कलर की ऐसी लाइंस दिखाएगी। धीरे धीरे में उसको घुमाए तो क्या होगा? धीरे धीरे एक आकार बनने लग जाए, फिर पूरा चेहरा दिखेगा। चेहरा बनने के पहले क्या था? जिसको साइंस की भाषा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। टीवी पर दिखाई देती लाल ब्लू कलर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और जैसे जैसे वो वेव इकट्ठा होने लग जाएगी, वैसा वैसा आकार तैयार होगा। टीवी पर कि मोदी का फोटोग्राफ नहीं भेजी जाती डायरेक्ट, नहीं, वो चेहरे को हजारों लाखों की संख्या में उसको खंडित करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में करके उसको भेजे जाते। टीवी में वो कैच होते हैं और फिर पर्दे पर चेहरा तैयार होता है। ये जो टीवी का साइंस, ये तो अपने भाषा का साइंस था। ये तो इतनी अनेक ऋचा है। गणपति अथर्वशीर हो, राम रक्षा हो, उसके उच्चार करने मात्र से उस देवता की आकृति आपके आँख के सामने आनी चाहिए। माता नहीं समझ पाई, आप वेद पंडित आप करें, हम जानते हैं संस्कृत भाषा में जो अपने सामने खड़ा हो उसको हम तुम कहेंगे, और दूर हो उसको हिंदी में वहाँ ओ, तू, सामने बैठा सू तू। अपने संस्कृत में ऐसे कितने स्तोत्र है। गणपति अथर्वशीर, त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, त्वमेव कम कर्तासि त्वम। इसका अर्थ क्या होता है? और ऋषि के मुनि के सामने गणपति होना चाहिए, इसलिए वो त्वम कर है। बात समझ में क्या करें? उनके आँख के सामने थे, इसलिए वो त्वम करे। ब्रह्मदेव माँ की स्तुति करते हैं, त्वम स्वाहा त्वम सदा त्वम। इसके सामने ब्रह्म के सामने वो माँ खड़ी होनी चाहिए। कितने सूत्र है जिसमें त्वम शब्द का मतलब तू, तू मतलब मेरे सामने खड़ी है इसलिए तू, दूर हो तो ओ, सामने खड़ी है। क्या आप कभी ऐसा अनुभव कर लेते हैं? और श्रद्धा का विषय और शरीर के पवित्रता का विषय, आचार विचार की शुद्धता का विषय।
हमारे मंत्र शक्ति में कितने सामर्थ्य है। एक छोटा सा घटना, बनी हुई घटना अभी की, साल भर भी नहीं हुए। मुंबई में हम जब जाते हैं, जिस परिवार में रुकते हैं, हम उस दिन आश्रम पर थे, फोन आया बॉम्बे से, स्वामी जी बच्चे का फ़ोन, लड़के का फ़ोन आया है अमेरिका से। दामाई और लड़की अमेरिका गई थी, जाके ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, थोड़े दिन गए थे। कंपनी भेजा था, पति को भेजा था, लड़की उसके साथ गई, पति के साथ। लड़का का फ़ोन आया माँ पर, माँ इनको बहुत तेज बुखार है, यहाँ रात के 12 बज रहे, रात को 12 बज रहे, यहाँ हमारा किसी से परिचय नहीं है, मैं अकेले हूँ, इनको इतना तेज बुखार है, मैं टैक्सी करके ले जाऊँ इनके अस्पताल में, तो किस टैक्सी वाले कैसा विश्वास करूँ। रात को 12 बजे, मेरे पास कोई नहीं साथ में आने के लिए, किसी से परिचय हुआ नहीं है। मैं ये भी नहीं जानती कि इस शहर में कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा अस्पताल अच्छा है, कहाँ सस्ता है। क्या अमेरिका में तो मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत महंगी होती है। हमारे प्रत्येक सजने का उसका खाली इस पर एक गुमड़ा ये हो गया था, फोली, डॉक्टर के कोई गमला के पट्टी पट्टी लगा देगा, ठीक हो जाएगा। नहीं डॉक्टर ऐसे नहीं, इसको पूरा टेस्ट करना पड़ेगा। वो खाली एक फोड़ा हो गया था, उसको ट्रीटमेंट करने 25,000 रुपये लग गए। सब टेस्ट करो, बाद में देखेंगे उसका क्या हुआ, फिर टेस्ट करेंगे। मेरे पास पैसे भी नहीं, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं उनके दवाखाने में ले जाऊँ। रोने लगी, रात के 12 बजे हैं। उसके माँ ने, हम उनके घर पे रुकते बॉम्बे हमेशा, उनका फ़ोन है कि स्वामी जी क्या किया जाए। उन्होंने कहा बेटी तुम्हारे पास गीता है, जानते हैं उसके पास गीता यहाँ है। मैं विश्वरूप दर्शन का अध्याय निकालो, 11वां अध्याय। मैं ठीक निकाला। मैंने उसको 50 श्लोक है, दंष्टा कराल नहीं सकते मुखानी। दंष्टा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दांत नहीं, दांत शब्द का मूल अर्थ होता है जो उपशमन करने की क्षमता रखता है, उपशमन। दांत शब्द की उत्पत्ति से आप देखेंगे तो उपशम, भोजन चबाता है दांत इसलिए कि पेट को तकलीफ न पड़े, भोजन से कोई नुकसान न हो, इसलिए भोजन को चर्वित करके पेट में भेजा जाता है ताकि अपने पेट को तकलीफ ना पड़े। इसलिए दांत दंत का शब्द का अर्थ होता है उपशमन करने की क्षमता। दंष्टा कराल चिते मुखानी। मैं 50 श्लोक कि हाँ मैं एक काम करो, तो अपने फ़ोन पर अपने बच्चे को सुना वो श्लोक, उसको को मोबाइल में रिकॉर्ड कर ले, फिर धीरे धीरे उसको मैं बोलते लिख ले, बाद में हाथ धो ले अच्छी तरह से, एक गिलास में पानी ले, उसमें आप ले 2 अंगुली डुबा दे और ये श्लोक का 108 बार पाठ करके उसको पानी पिला दे। तुरंत उसने अपने बच्चे को फ़ोन किया कि स्वामी जी ने ऐसा कहा। वो बच्चे परिचित है, स्वामी जी ऐसा कहा, श्रद्धा है दोनों पति पत्नी की। हाथ धोया, पानी लिया, 2 उंगली 108 बार श्लोक बोला, पानी पिला दिया, 2 घंटे में बुखार उतर गए। करके देखिए आप। हमारी परिचिति, लड़के की माँ खुद डेंटिस्ट है, लड़के के माँ से आयुर्वेदिक वैद्य है, और लड़के को 103 बुखार सप्ताह हो गया, उतरने का नाम नहीं ले रहा था। बम्बई के अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट किया था, सलाइन लगाई जा रही, बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। अब सब घबरा गए, बुखार नहीं उतरा तो अंदर की सब सिस्टम खराब हो जाएगी। उसके मौसी ने फ़ोन किया कि स्वामी जी मैं तो जा रही हूँ बॉम्बे, मेरे बहन के लड़के को तो ऐसे तो बुखार है, आपने श्लोक बोला था मैं करके देखो, प्रयोग में करके देखो। शाम को बॉम्बे गई नासिक से, स्नान किया, श्लोक बोला, दिया, बुखार नॉर्मल। शारीरिक मानसिक सभी तरह के स्वास्थ्य के लिए और मुख्यतः आत्मोद्धार के लिए हमारे मंत्र की विशेष रचना की गई। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपाम ताम नमामि परमेश्वरी। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयम जगत, ये सब दुनिया क्या है? माँ के ही विविध रूप है। पेड़ क्या है? माँ का ही रूप है। ये दृष्टि ऋषि की मुनि के पास थी, इसलिए वेद मंत्र में जिसके लोग मजाक उड़ाते हैं, पर्जन्य सूक्त है, पर्जन्य की प्रार्थना कीजिए। नदियों के सूक्त है, उनकी प्रार्थना की, उषाकाल से सूत्र है। पहाड़ पर्वत उनकी भी स्तुति गाइए, इसलिए नहीं कि ऋषि मुनि पागल थे, पागल हम लोग हैं, हमको उसमें आत्म तत्व का दर्शन नहीं होता है।
हम उसमें ईश्वर तत्व का अनुभव नहीं कर पाते हैं, हमारे पास समय नहीं, देव समय प्रवचन प्रणाम। गंगा का दैवत्व का अनुभव हमने खुद किया है। नर्मदा नदी में क्या दैवता है, क्या देवता है, देवी शक्ति है, हमने खुद अभी कई साल अनुभव किया है। वो नदी नहीं है, गंगा नदी नहीं है। इसलिए हमारे संस्कृत में कहा कि गंगा को नदी मानना, तुलसी को पौधा मानना, गाय को पशु मानना पाप। कुछ देवी शक्ति है, अनुभव करने की क्षमता हमने गंवाई दी है। हमारे वेद ऋचाओं में नदी की प्रार्थना है, पहाड़ों की प्रार्थना है, पेड़ पौधे की प्रार्थना है, सूर्य की है, चंद्र की है, वृक्षों की है, वनस्पति की, इसलिए कि उनको सब में एक आत्म तत्व का दर्शन होता था, अनुभव होता था। इसलिए वो कहते हैं सर्व रूपों में देवी, सर्व देवी में जगत। हम भूल गए। 5 मिनट दूसरा एक शब्द कहते थे जो हमारे संस्कृति का बहुत बड़ा एक महत्व का शब्द है, जिसका हम बहुत गलत ढंग से उपयोग करते हैं। आज दुनिया में 5 अरब लोक संख्या है। हिंदू कितने हैं उसमें? 1 करोड़, 1 अरब मान के चलिए। 1 अरब हिंदू लोक संख्या में भी मूर्ति पूजा न मानने वाले लोग कुछ है। आर्य समाजी है, निरात पंथ है जो मूर्ति पूजा नहीं मानते। मतलब मूर्ति पूजा मानने वाले लोग 80 करोड़ भी नहीं है। सांख्य शास्त्र के भाषा में कहना हो तो 100% आबादी से 16%, 16% लोग भी मूर्ति पूजा नहीं मानते। ईसाई, मुस्लिम और हिंदू समाज के कुछ लोग मूर्ति पूजा से दूर है। 84% लोग दूर है मूर्ति पूजा से। केवल 16% लोग ही मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं। लेकिन मजे की बात यह है, ईश्वर साक्षात्कार करने वालों लोगों की संख्या इसी 16% में से है। बाकी 84% लोगों में ईश्वर साक्षात करने वाले नाम नहीं मिलेंगे आपको। पता है इस समय कितने संत हो गए, पता है मुस्लिम में कितने संत हो गए, इतने समाज में बताइए। नहीं तो यहाँ मीराबाई कर लो, नरसिंह मेहता लीजिए, महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर तुकाराम लीजिए, उनके अगर आप नाम लिखने पड़ेंगे नोटबुक कम पड़ेगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि ईश्वर प्राप्ति का सबसे सुलभ साधन है मूर्ति पूजा। क्यों? हमने कभी सोचा नहीं कि मूर्ति पूजा से ईश्वर प्राप्ति का रास्ता कितना आसान है। इसलिए ऋषि मुनि ने एक शब्द दिया था, दर्शन। और दर्शन शब्द का अर्थ भी नहीं हम जानते। कई शब्द प्रयोग कर दर्शन। मान लीजिए आप मंदिर में जा रहे हैं, किस लिए जाते हैं मंदिर में? दर्शन करने के लिए। क्या देखने के लिए जाते हैं? देखने के लिए नहीं जाते ना। कोई नया मकान हो तो देखने के लिए जाते हैं, नया मकान हो तो देखने के लिए जाते, बगीचा देखने के लिए जाते, म्यूजियम देखने के लिए जाते हैं। लेकिन मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। मतलब देखने से दर्शन कोई अलग चीज़ होनी चाहिए। किसी के कोई संत आए हो, आपको समाचार में तो कहीं उनके यहाँ एक संत है, हम जरा दर्शन करके आते हैं। और कोई मेहमान आए हो तो मिलने के लिए जाते हैं। मेहमान के दर्शन के लिए जाते हैं क्या? मेहमान को मिलने के लिए जाते हैं। कोई संत आया तो मिलने के लिए जाते हैं क्या? नहीं, संत आया तो दर्शन के लिए जाते हैं। दर्शन शब्द केवल 2 ही बार काम में लिया जाता था, मंदिर में जाना हो या संत के पास जाना हो। हमने दर्शन शब्दों को कभी समझा ही नहीं, इसलिए इतने साल से हम मंदिर में जाके भी कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे। देखना अलग चीज़ है, दर्शन अलग चीज़ है, मिलना अलग चीज़ है, दर्शन अलग चीज़ है। फिर दर्शन है क्या? कभी सोचा है? नहीं सोचा है। अब सोचिए कि दर्शन क्या चीज़ है। नहीं तो कभी फिर से मुलाकात होगी तब कहेंगे। समय पूरा हो गया। हरि ओम तत्सत। हेलो। अच्छा, आप लोग में से कोई का कुछ प्रश्न है तो वो आप पूछ सकते हैं। व्यक्तिगत प्रश्न नहीं, जो सबको काम लगे वैसा प्रश्न। है आप में से कोई को प्रश्न, कुछ भी कुछ पूछना हो? हाँ जी।
प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया है, लेकिन समय मर्यादा के बाहर का है, और इसका अगर जवाब देने बैठे तो आपको सुबह तक रुकना पड़ेगा। आपकी तैयारी है? छोड़िए, थोड़ी सी बात कर लेते। पहले मंत्र क्या है बात पहले समझ लीजिए, ताकि आप आगे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। आवाज आ रही है? क्या है कि गृहस्थाश्रम छोड़ने के कारण चिल्लाने की आदत छूट गई है इसलिए जोर से नहीं बोल पाते। आप गृहस्थाश्रम में एक बात को ठीक से जानते हैं। मान लीजिए अभी नवरात्र आ रही, नवरात्र के 9 दिन आप लोग केवल दूध पर रख के प्रयोग करके देखिए। दूसरा भोजन नहीं लेना, केवल दूध पी के रहिए। क्या होगा? पेट साफ नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत हो जाएगी। बात समझ रहे? इसलिए जब भी किसी को कॉन्स्टिपेशन की, कब्जियत की शिकायत होती है, डॉक्टर क्या कहते हैं? फाइबर की चीज़ ज़्यादा खाओ, पत्ते वाली सब्जी ज़्यादा खाओ, गेहूँ के आटा है उसको बिना छान के ऐसा काम है वो, ताकि जितने फाइबर पेट में जाए तो पेट जल्दी से साफ होगा। मैं कब्जियत से बचने के लिए, पेट साफ करने के लिए फाइबर जिसको कहा जाता है रेशा, ऐसा भोजन लेने के लिए डॉक्टर या वैद्य आपको सुझाव देते हैं। अगर आप केवल दूध पर रहे तो पेट साफ नहीं होगा। अब सोचिए जरा कि माँ के गोद में दूध पीने वाला बच्चा जो केवल दूध नहीं पीता है, वो कोई फाइबर की वस्तु ग्रहण नहीं करता है, उसका पेट कैसे साफ होता है? छोटा बच्चा है, 6 महीने का, 9 महीने का, साल भर का, जब जिसने अभी भोजन लेने की शुरुआत नहीं की, उसको क्या करते हैं? हाथ में पकड़ के खड़ा करते। और माँ क्या करती है? उसको खाली एक ही शब्द बोलती, जैसा वो शू का उच्चार करती है, बच्चे को पेशाब होती है और संडास भी हो जाती है। शकार, शू। सही बात है ना? आप कुकू नहीं करते ना, हु नहीं करते ना, मोमो नहीं करना। चाहे वो गुजरात की हो, राजस्थान की हो, कश्मीर की हो, मद्रास की हो, भारत की हो या अमेरिका की हो, चाइना की हो या जापान की हो, एक ही शब्द का प्रयोग होगा, पकड़ के और बच्चे को संडास पेशाब हो जाती है। क्या है शव में? अब मैं बच्चे से प्रश्न पूछा, सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, और मूलाधार चक्र की जो जगह है एक गुदा मार्ग के ठीक ऊपर है, लेकिन स्थूल शरीर में नहीं, इसलिए डॉक्टर चिड़फाड़ करके काटकूट देखे नहीं, कुछ नहीं दिखेगा, वो सूक्ष्म शरीर के अंदर है। इस मूलाधार चक्र की 4 पंखुड़ियां हैं। अब ये वेद पंडितों को सिखाया जाता है कि हमारी संस्कृत भाषा देव भाषा है। क्यों देव भाषा है? बाकी सभी भाषा की उत्पत्ति मनुष्य के दिमाग से हुई है। उनकी जो लिपि बनी है वो लिपि मनुष्य के दिमाग की उपज है, पैदाइश है। केवल संस्कृत भाषा की लिपि ये किसी मनुष्य की दिमाग की, बुद्धि की देन नहीं है, उपज नहीं है। फिर ये लिपि कहाँ से बनी? ऋषि मुनि ध्यान में देखते थे कि अंदर कुछ दिखाई देते, ध्यान की अवस्था में अलग अलग चक्र दिख रहे हैं, वो अलग अलग चक्र पर कुछ आकृतियाँ दिख रही है। ध्यान से उठने के बाद वो आकृतियाँ निकाल के रखते थे, ऐसा दिखा, ऐसा दिखा, ऐसा दिखा। फिर वो प्रयत्न करते कि ये आकृतियाँ क्या है, अलग उच्चार करके प्रयास करते थे, और अलग अलग उच्चार से प्रयास से उनको लगता था कि इस उच्चार से ये पंखुड़ी हिलती है, तो इसका अर्थ हुआ इसका उच्चार म होना चाहिए। इस उच्चार से ये पंखुड़ी हिलती है तो इसका उच्चार श होना चाहिए। ऐसे एक एक अक्षर का उच्चार निश्चित करते गए। इसलिए ये अक्षर बाहर की दुनिया के नहीं, आपके जो सूक्ष्म शरीर के अंदर जो चक्र है, वो चक्र पर अंकित ये सब मूलाक्षर हैं। सब चक्र मिला के मूलाधार 4, स्वादिष्ठान 6, 10, 12, 16, 2,
कुल मिला के 50 अक्षर वर्णाक्षर होते, इसलिए संस्कृत में मूलतः 50 वर्णाक्षर है। पहला जो मूलाधार चक्र है उस पर 4 अक्षर है, श, श, स और व। श, श, स और व, 3 अक्षर जो है मूलाधार चक्र के, जिसको 4 पंखुड़ियां हैं, और 4 में से 3 अक्षर सकारात्मक है, और उसकी जगह गुदा मार्ग के ठीक ऊपर होने के कारण, अब एक बात देखिए, थोड़ा विषांत चक्र की बात समझाते हैं। बहुत साल तक शादी के बहुत साल तक संतान नहीं हुए, भगवान को प्रार्थना करे, मनोज करते, मानता रख रहे, संतान हुई, खुशी का, तो भगवान का आभार मानना चाहिए ना। घर में किसी की मृत्यु हुई तो दुख के कारण घर में भगवान की 10-12 दिन पूजा बन रखी तो समझ सकते, अरे दुख है, मन नहीं किसी का पूजा करने का। लेकिन घर में संतान आने के बाद भी 12 दिन तक पूजा करने के लिए निषिद्ध है। अशौच, जनन अशौच, मरण अशौच, क्यों मना किए? कभी सोचा इन बातों पर? अरे किसी बात को सोचने दिमाग को तकलीफ दी ही नहीं। अरे बच्चा को जन्म हुआ है तो फिर भगवान की प्रार्थना करो, स्तोत्र करो, मंत्र करो, नहीं 12 दिन पूजा की भी मना है घर में, कुछ कारण बिना सोचे हमने खाली बन कर रखा है। कोई मंत्र शक्ति होना चाहिए था, नहीं करते, नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? अभी जो जन्म लिया है बच्चा, उसको पिछले जन्म की स्मृति है, और पिछले जन्म का वो 5.5 फीट का देह और एक छोटे 1.5 फीट के अंदर अगर समावेश होना हो तो शुरू में वो ठीक से उसको समावेश नहीं कर पाता, एडजस्ट नहीं हो पाता। इसलिए आप देखेंगे बच्चा हंसता भी है, रोता भी है, एक तरफ दूध भी पीता है, एक तरफ पेशाब भी करता है, इसलिए उसका अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, नियंत्रण में समय लगता है। अंदर का सूक्ष्म शरीर उसका जल्दी वाइब्रेट होता है। वो साल भर तक ऐसी स्थिति रहती है कि जैसा उसको शकार का आवाज़ कान पर आएगा, उसका मूलाधार चक्र की जो पंखुड़ियाँ है वो हिलने लग जाएगी, और हिलते ही उसका गुदा मार्ग पर दबाव होगा, उसको संडास हो जाएगी, पेशाब हो जाएगी। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे खुले हुए चक्र जो जन्म के समय खिले रहते हैं और धीरे 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 मिट जाते हैं। ध्यान से रखिए, पाप कर्म के संस्कार चक्र के पंखुड़ी और पीछे के बाजू में होते, इसलिए वो दबते दबते बंद हो जाते। सत्कर्म के संस्कार चक्र के अंदर की साइड में थे, वो इसलिए खिलने लगते। साधना का अर्थ है चक्र को खिलाना, खिलते रहेंगे। पुण्य कर्म सत्कर्म के संस्कार अंदर के बाजू में होते हैं, पाप कर्म के संस्कार पीछे से होते, इसलिए दब के सिमट जाता है, बंद हो जाता है। इसलिए हम आप 1 घंटा तक भी शिव का उच्चार करें तो आपको किसी को संन्यास की जरूरत नहीं पड़ेगी जाने की, क्योंकि सब बंद हो गए बच्चे करने में। हमारे पूर्ण इसकी रचना, स्तोत्र और मंत्र की रचना इस आधार पर की गई, अंदर के चक्र कैसे उद्दीपित होंगे, कैसे स्पंदित होंगे। अब एक जानते हैं मिलिट्री के बाद, मिलिट्री के परेड चलती हो, एक विशिष्ट लय होती है, इसलिए मिलिट्री में एक व्यवस्था है कि किसी की ब्रिज ऊपर से मिलिट्री की परेड नहीं जाती है। जैसा एक पुल आएगा, ऑर्डर दी जाएगी डिस्पर्स, मतलब सिविलियन जैसे चलो, परेड नहीं करने मिलिट्री पर। अगर एक पूरी बटालियन अगर किसी ब्रिज के ऊपर परेड करते जाए तो क्या होगा? मिलिट्री के परेड कैसे होती है? सबका लेफ्ट मतलब लेफ्ट, सबका राइट मतलब राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, एक विशिष्ट ध्वनि तैयार होगा, एक विशिष्ट वेवलेंथ तैयार होगी, और एक विशिष्ट ध्वनि विशिष्ट वेवलेंथ से वो ब्रिज अपने आप टूट पड़ेगा, क्रैक हो जाएगा। केवल वो परेड पास हो जाए तो भी, मतलब उस स्पंदन में, उस वेवलेंथ में इतनी ताकत है कि ब्रिज को तोड़ देगा। इसलिए मिलिट्री की परेड ब्रिज पर नहीं चलती। जैसे मिलिट्री का विशिष्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट से एक ध्वनि तय गई, वैसे हमारे मंत्र के पीछे एक विशिष्ट ध्वनि शास्त्र था। राम शब्द में वही 3 अक्षर है, र आ म, वही मरा शब्द में भी है। लेकिन मरा शब्द कान को कैसा लगता है आप जानते हैं, राम शब्द सुनने से अंदर क्या होता है ये भी आप समझते हैं। अक्षर 3 है, रचना भिन्नता है। आपने जो प्रश्न पूछा, रामचरितमानस का सुंदर सी चौपाई है। तुलसीदास लिखते हैं, वंदो राम नाम रघुवर के, और राम की वंदना नहीं कर रहे, भगवान राम को वंदन नहीं कर रहे, वो क्या करे? वंदो राम नाम रघुवर के,
रघुवर के राम नाम की वंदना करहूं। किस कारण? हेतु कृशानु भानु हिमकर के। हेतु, इस हेतु से मैं राम नाम की वंदना करता हूं। किस कारण से? हेतु कृशानु भानु हिमकर के। भानु मतलब सूर्य, हिमकर म्हणजे चंद्र, और कृशानु म्हणजे अग्नि। मैं राम नाम की वंदना इसलिए कर रहा हूं नाम की, कि उस नाम के उच्चार से अग्नि, सूर्य और चंद्र की वंदना हो जाती है। बड़ी अटपटी भाषा है। अग्नि, चंद्र, सूर्य की वंदना होती है कर राम से। क्यों? राम शब्द में 3 अक्षर से र, आ और म। अरे तीनों अक्षर आपकी जो 3 नाड़ियां है, ईड़ा, पिंगला, सुषुप्ना, इसके बीज मंत्र है। इसके बीज मंत्र होना से राम शब्द के उच्चार से, ऐसा दूसरा कोई शब्द ही नहीं है कि जो एक ही समय तीनों नाड़ी को शुद्ध कर सके। इसलिए राम नाम का महिमा है। ओम शब्द राम, ओम शब्द से राम बना है, वो अलग शास्त्र है। ओम शब्द ही कहाँ ग्रस्त को ओम करने का अधिकार नहीं, केवल शुद्ध ओम का, इसलिए उसको ओम को बदल के राम मिला है। राम शब्द का है। विनोबा जी से किसने प्रश्न पूछा कि विनोबा जी, बात करने क्या आता है पंडित बड़ा, कि आप किस राम नाम की उपासना करते हैं, किस राम की उपासना करते हैं आप? विनोबा जी ने बड़ी शांति से अच्छा उत्तर दिया, जिसके नाम से दशरथ ने अपने पुत्र का नाम राम रखा। ठीक से सुनिए, जिसके नाम से दशरथ ने अपने पुत्र का नाम राम रखा। मतलब अपने पुत्र का नाम राम रखने के लिए दशरथ को पहले से राम शब्द के पता होना चाहिए था कि नहीं? दशरथ राम शब्द जानता था, इसीलिए अपने पुत्र का नाम राम रखा। आप कोई नाम जानते इसलिए अपना पुत्र का नाम रखा। मतलब आप पहले नाम जानते थे, बाद में पुत्र को नाम रखा। तो दशरथ किस राम को जानते थे? मैं उस राम की उपासना करता हूँ। राम है परमात्मा वाचक शब्द है, ब्रह्मवाचक शब्द है। र, आ, म, ईड़ा, पिंगला, सुषुप्ना, ये तीनों नाड़ी शुद्ध करने की क्षमता एक राम शब्द में है, क्योंकि उसका संबंध है बीज मंत्र है। अरे तीनों बीज का मंत्र अग्नि, सूर्य, चंद्र से है। ईड़ा, पिंगला चंद्र और सूर्य है, और बीच में अग्नि, सुषुप्ना आदि है। और इसलिए अब होता क्या है, हमारे शास्त्र में जो बातें दी हमने कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। जब भी आप ध्यान करेंगे, जब भी आप किसी मंत्र का उच्चार करेंगे या स्तोत्र का उच्चार करेंगे, शरीर में एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, एक विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है। कई बार शरीर को झटके भी लगते हैं, कई बार ऐसे व्यक्ति को स्पर्श करने से भी झटका लगता है। अगर वो सच में अच्छी तरह जब या ध्यान करता हो तो उसके शरीर से छूने से भी झटका लग जाता है। शरीर में एक विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है। अगर आप साइंस के विद्यार्थी तो आप जानते हैं कि विद्युत शक्ति तभी उत्पन्न होगा जब सर्किट कंप्लीट होगा। बात समझ रहे? अगर सर्किट टूट जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी तैयार नहीं होगी। सर्किट होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पसार नहीं होगी। इसलिए आप जब देखेंगे फिटिंग में एक इलेक्ट्रिसिटी, फिर अर्थिंग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक सर्किट पर। ये मुद्रा जो है वो शरीर में उत्पन्न होने वाली, उसको सर्किट कंप्लीट, जैसे आप उंगली को ऐसे लगाएंगे एक सर्किट पूरा हो गया, ऐसा रखेंगे तो भी सर्किट पूरा हो जाएगा। ये मुद्रा के विषय शरीर में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। इसलिए बैठने के लिए आसन भी कैसे लेना चाहिए। हम मैं यज्ञ में गए थे, वेदोचार ब्राह्मण पंडित बैठे, सब लकड़ी के पाट पर बैठे थे। हमने उस समय कुछ नहीं कहा, बाद में प्रवचन में बाद में कहा, नहीं शास्त्र सम्मत बात है। शास्त्र में स्पष्ट दिया है कि लकड़ी पर, पाट पर या पत्थर पर बैठ के वेद मंत्रों का गान करना निषिद्ध है। आपने बात नहीं करी, ऋषि मुनि को पूरा साइंस ज्ञान था। अब इलेक्ट्रिसिटी कब पास होगी? धातु है जिसको साइंस की भाषा में विद्युत प्रवाह है, उसे शीघ्रता से होता है, वो गुड कंडक्टर है। कुछ चीज़ें जैसे लकड़ी है, पत्थर है, उसमें जो विद्युत प्रवाह पास नहीं होता है। रबर है, प्लास्टिक है, इसलिए उसको नॉन कंडक्टर कहते हैं। धातु है गुड कंडक्टर, लकड़ी या बाकी चीज़ नॉन कंडक्टर, और बीच में एक चीज़ है जिसको बैड कंडक्टर कहते हैं। मैं विद्युत शक्ति ज़्यादा तेज़ी से नहीं बहेगी और बिल्कुल अवरोध नहीं करेगी, बैड कंडक्टर। जो शरीर में उष्णता, एक विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है ध्यान से, मंत्रोच्चार से, सर्किट पूरा होना है, शरीर को नुकसान भी न हो, सर्किट भी पूरा हो,
इसलिए जो बैठने का आसन है वो दर्भासन होना चाहिए, क्योंकि दर्भासन एक बैड कंडक्टर है। अगर दर्भासन न मिले तो उलन का आसन होना चाहिए, कि उलन का आसन बैड कंडक्टर, मतलब सर्किट तो पूरा होना जाता है, नॉन कंडक्टर नहीं है। लकड़ी की पटरी नॉन कंडक्टर है, इसे लकड़ी के पार्ट पर बैठ के मंत्रोच्चार नहीं करना है, सर्किट पूरा होना है। अगर वो धातु के पार्ट पर बैठे तो क्या होगा, वो धातु ही पूरी इलेक्ट्रिसिटी खींच लेगा आपके शरीर से, आपका शरीर लूज पड़ जाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए धातु पर भी बैठना नहीं है। इसलिए या तो पहले तो मृगाजिन था, व्याघ्राजिन था, वो तो संभव ही नहीं है। कम से कम दर्भासन या उलन का कंबल, ताकि वो बैड कंडक्टर है। मुद्रा सर्किट कंप्लीट करने के लिए है। मंत्रों का एक श्वास है, उसका एक उच्चार का श्वास है, ताकि शरीर में उसका अलग हिस्सों पर अलग अलग परिणाम होता रहता है। ऐसे कई मंत्र विषय चला। इसलिए बीच में जो आप में से बहुत सारे लोग घर परिवार में आजकल तो हार्ट न होते हुए भी हार्ट अटैक का प्रमाण बढ़ रहा है। ज़्यादातर हार्ट अटैक उनको आता है जिनका हार्ट ही नहीं, जिसके किसी के प्रति लगाव ही नहीं। महात्मा गांधी को किसी ने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा दुख किस बात का होता है। महात्मा गांधी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। महात्मा गांधी ने कहा, मुझे सबसे ज़्यादा दुख हार्डनेस ऑफ हार्ट ऑफ एजुकेटेड पीपल, शिक्षित लोगों के हृदय की कठोरता मुझे ज़्यादा दुखित करती। अनपढ़ गवार लोग इतने हृदय से कठोर नहीं, हम पैदल यात्रा के अनुभव से कर सकते हैं। शिक्षित लोग ज़्यादा तार्किक होते, कठोर होते, स्वार्थी होते हैं। क्या एजुकेशन है, छोड़िए। हम कल ही एजुकेशन पर प्रवचन कर गए परसों, और 5 तारीख को शिक्षक दिन के दिन यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रवचन है इसी विषय पर। कहाँ जा रहे हैं हमारे एजुकेशन पढ़ाई। विद्या काटते सा विद्या या विमुक्त है, जो मुक्त करती है वो विद्या। आज की विद्या तो ज़्यादा बंधन लाती है। देश का सबसे ज़्यादा नुकसान ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति ने किया है। अनपढ़ गवार लोगों ने देश का नुकसान नहीं किया है, शिक्षित लोगों ने किया है। भ्रष्टाचार करने वाले लोगों ने, कलेक्टर से लेकर मामलेदार के, पढ़े लिखे लोग हैं। कोई पंचाल, कोई सुतार या कड़िया काम करने वाला कोई भ्रष्टाचार कर रहा नहीं। जो जितना शिक्षित उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। क्यों भ्रष्टाचार? स्वार्थ संकित, ध्यान दीजिए। इसलिए हार्ट नहीं, लेकिन हार्ट अटैक का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। प्रॉब्लम पुणे में, हम जिस परिवार में हमेशा प्रवचन के लिए, जिस पुणे में जाना पड़े, हर 2 महीने प्रवचन होते, जिस परिवार के यहाँ रुकते, तो स्वामी जी, मेरे भाई की लड़की, और इधर ससुराल में मेरे देवर की पुत्र वधू, दोनों तरफ से रिश्ता है। उनकी उसकी लड़की है 3 साल की। उस 3 साल की लड़की को वाल में छेद है, हार्ट के वाल में छेद है। डॉक्टर ने कहा, भाई अभी तो दवा से काम चलाना पड़ेगा, छोटी बच्ची है, ऑपरेशन करना संभव नहीं, जब बड़ी हो जाएगी तब सोचेंगे। मैं कौन में जी जाएगी, बच जाएगी तो सोचेंगे 18-20 साल के बाद। अभी क्या, अभी तो कुछ कर नहीं पाएंगे। दवा चलिए, काफ़ी वेदना होती, तकलीफ होती, क्या कोई उपाय किया जा सकता है? मैं ठीक है, भगवत की मर्जी हो तो हम लोग प्रयास करके देखें। बात हुई थी सितंबर 2014 में, 2014 में बात हुई थी सितंबर की। उन्होंने कहा, उस छोटी बच्ची हो तो बोल नहीं पाएगी, उसको माँ को कहना तो अपने गोद में ले ले, उसके छाते पर अपना हाथ रख देना हाथ, और उसको आदित्य हृदय स्तोत्र सुनाओ, उसके कान के अंदर जाने दो। वो समझेगी कुछ नहीं। आप भी क्या समझेंगे अगर हम आदित्य हृदय लोगों को आदित्य हृदय सुनाओ, क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं समझेंगे। कान में जाना चाहिए खाली। मैं उसको आदित्य हृदय सुनाओ खाली, दिन में एक बार। उन्होंने कहा ठीक है। माँ ने शुरुआत की, बच्चे को गोद में ले ले, छाती पर हाथ, आदित्य हृदय सुनाए। सितंबर के 2 महीने के बाद नवंबर में फिर प्रवचन के लिए गए। उस बच्ची का माँ का फोन आया, स्वामी जी वाल का होल जो 6 mm था, 6 mm और 4 mm का हो गया है। ठीक है, करते रहो। फिर नवंबर के बाद जनवरी में 2 महीने के बाद गए। 31 जनवरी को प्रवचन था। वो बच्चे को लेके भागते भागते आई, स्वामी जी डॉक्टर हैरान हो गए, वाल का होल गायब। 4 महीने में वाल का होल गायब, केवल प्रयोग करके देखें। विशेष, क्योंकि हर एक मंत्र
एक विशिष्ट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, माफ कीजिए हम इंग्लिश बोलने का शौकीन नहीं है, लेकिन कुछ शब्द समझाने के कहने पर फिजिक्स का विषय, हर एक शब्द का एक विशिष्ट उच्चार है और उस उच्चार के साथ उसका एक विशिष्ट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है। सूर्य प्रकाश चमड़ी तक जाता है, अंदर नहीं जा सकता। सूर्य प्रकाश के अंदर अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, वो त्वचा से आगे हड्डी तक जा सकते, लेकिन हड्डी के आगे नहीं जा सकता। और लेसर हड्डी से भी आगे निकल जाएगा, लेसर दीवार से आगे निकल जाएगा। इसलिए एक्सरे का फोटो क्यों पड़ जाए, वो जहाँ हड्डी टूटी है वो दिखाई पड़ेगी, यहाँ हड्डी टूट गई है, कि एक्सरे हड्डी के परे नहीं जा सकता, जहाँ टूटी है वहाँ से निकल जाते हैं, इसलिए वो सफेद दिखता है कि हड्डी टूट गई है। तो सामान्य प्रकाश किरण, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, लेसर, इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क केवल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का है, तरंग की लंबाई और कंपन की संख्या। ये जैसा प्रकाश में है, ध्वनि में वही चीज है। हर एक शब्द की अपनी एक विशिष्ट वेवलेंथ है, हर एक शब्द का अपनी एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी है। और ऋषि मुनि ने मंत्र करते समय इस बात का ठीक से ध्यान रखा कि कौन सा शब्द और दूसरा शब्द जोड़ने से क्या वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होगी, और वो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी से शरीर पर क्या असर होगी। बस पूरा मंत्र शास्त्र का मूल। अब देखिए मूलाधार की तकरीब बात की। भगवान गणेश जी का एक नाम है लंबोदर, है ना? किसलिए नाम रखा है लंबोदर? अब मान लंबोदर मतलब उसका पेट बहुत बड़ा है, लंबोदर पेट बड़ा है नहीं, एक गणपति की मजाक है। उसका नाम लंबोदर इसलिए रखा है। गणपति आशीर्ष में लिखा है त्वं मूलाधारो स्थितोऽसि नित्यम। गणपति का स्थान कहाँ है? त्वं मूलाधारो स्थितोऽसि नित्यम। वो मूलाधार चक्र का स्वामी गणेश जी है। रामचरितमानस में भी लिखा है तुलसीदास ने कि जब शिव पार्वती का विवाह हुआ तब गणेश जी की प्रथम पूजा हुई। अब मजे की बात है, गणेश जी को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है, और गणेश जी जब शिव पार्वती का पुत्र हैं तो उनके विवाह में गणेश जी की पूजा कैसी हुई? वो आज का जमाना नहीं था कि पहले पुत्र बाद में विवाह। क्या रस है? मूलाधार चक्र के नीचे जो कुंडलिनी शक्ति है, उस कुंडलिनी शक्ति का नाम एक पार्वती है। आप लोग हिंदू है इसलिए केवल हिंदू है कि आपके माँ बाप हिंदू थे इसलिए आप हिंदू है? नहीं, तो हिंदू धर्म का कोई ज्ञान आपके पास नहीं, कोई अधिकार नहीं आपको हिंदू करने का। केवल माँ बाप हिंदू थे इसलिए आप हिंदू है। क्या जानते आप हिंदू धर्म के बारे? अगर हमको सादा प्रश्न पूछे कि सन्यासी के लिए गेरुआ वस्त्र का चुनाव किया गया है, क्यों गेरुआ वस्त्र चुने हैं, क्यों गेरुआ वस्त्र पहनना चाहिए सन्यासी को? अब उस लायक सन्यासी भी नहीं, बात छोड़ दीजिए। क्यों दूसरा रंग का चयन नहीं किया गया? जानते नहीं? जानते, क्योंकि नाम के हिंदू है, हमको शर्म आनी चाहिए हिंदू कहते समय, क्योंकि हम हिंदू धर्म का कुछ जानते ही नहीं। सन्यास लेने का अधिकार उसको था जिसकी कुंडलिनी शक्ति और शिव का मिलन हो गया होगा। जहाँ चोटी रखती है वहाँ शिवलिंग है। हम मंदिर में जाते हैं, खाली शिव जी को गंगा का जल चढ़ा के आते हैं। अगर हम आपसे प्रश्न पूछें कि शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं, नहीं बता पाएंगे, कोई नहीं बता पाएंगे शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं। समय भी नहीं बताने के, याद करके देखिए। कुछ मंदिर में लिंग छोटा सा होता है, गर्भागार बड़ा होता है। कुछ जगह लिंग ऊंचा होता है, गर्भागार छोटा होता है। और कुछ जगह अब जब लगभग नहीं है कि लिंग दूर से ज्योति का आकार दिखना चाहता है, उसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। आज एक भी जगह ज्योतिर्लिंग नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ नया नया मंदिर बना शास्त्र के ज्ञान के अभाव में और ज्योतिर्लिंग की कल्पना ही समझ में नहीं, इसलिए आज जहाँ भी ज्योतिर्लिंग 12 उसमें जो मूल लिंग जो ज्योति का आकार का दिखना चाहता है वैसे लिंग आप कहीं नहीं है। ऋषि उनके धारणा के नई ज्योतिर्लिंग 3 ज्योतिर्लिंग, एक छोटा लिंग। ये ऐसे ही आकार क्यों बने हमने नहीं कभी सोचा, क्यों दिमाग क्यों तकलीफ दे? है परंपरा से चले, जल चढ़ा क्या है बात। शिव जी का 3 तरह के बिली पत्ता, 3 पत्ते का चढ़ाते हैं, और 2 पत्ते का बिली चित्र चढ़ाए तो शंकर जी त्रिशूल के आपके पीछे भागेगा क्या? क्यों तो मानेगा क्या? दौड़ेगा? तो 2 पत्ते का क्यों चढ़ाया? सोचा नहीं कि 3 पत्ते का क्यों चढ़ाते? नहीं, हम केवल नाम के हिंदू हैं, समझने सब बताने के लिए।
शिव शक्ति का मंत्र। कुंडली शक्ति ऊपर जाएगी, यहाँ शिव बिंदु, और कुंडली शक्ति का नाम पार्वती है और यहाँ शिव का क्षेत्र है। ये लिए इसलिए शिव शक्ति के मिलन के लिए पहला मूलाधार चक्र को ही तोड़ना पड़ेगा, और मूलाधार चक्र का स्वामी गणेश जी है। इसलिए गणपति की अनुमति के बिना पार्वती शिव तक पहुंच ही नहीं पाएगी। ये योग शास्त्र का रहस्य कि गणेश जी का पूजा करने का अर्थ है कि कुंडली शक्ति शिव बिंदु तक तब पहुंच पाएगी जब मूलाधार चक्र का गणपति स्वामी अनुमति दे, मैं मूलाधार चक्र शुद्ध हो जाए। अरे इस मूलाधार चक्र का जो बीज मंत्र है, 4 पंखुड़ियाँ श श श स व, 4 पंखुड़ियाँ श श स और चौथी व। गणेश जी के जितने नाम है उसमें वकारात्मक नाम अधिक है। वक्रतुंड, विनायक, विघ्नहर्ता, विघ्नकर्ता, वह से नाम डाला है गणपति के, इसलिए कि वो चौथी पकड़ी संबंध है। और वो चक्र का जो बीज है सेंटर, वो बीज मंत्र है लम। और इस लम का उच्चार करने को आपको बुद्धि दे, आप नायस मुंह से निकल जाए लम शब्द का, कि लम शब्द से मूलाधार चक्र शुद्ध होगा, इसलिए गणपति का नाम लंबोदर है, ताकि आपके मुंह से अनायास लम शब्द निकलता रहे। बात समझ? ये सब मंत्र शास्त्र सब कि लम उच्चार से नाभि चक्र। 2 मिनट में विषय पूरा कर दे। आजकल डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा शिकायत युवान लड़के में भी। क्या होगा? डिप्रेशन आ गया, 12 की पढ़ाई, डिप्रेशन आ गया, धंधा नहीं चला, डिप्रेशन आ गया, फिर दवा खा रहे, और डॉक्टर लोग दवा देके क्या करते? खाली सेडिटेशन दे, एक बेहोशी की तरह, एक गूंगी नशा, डिप्रेशन जाता नहीं। एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। सतरंजी या दरी बिछाई, उस पर कंबल, उलन का कंबल जिस पर पूरा शरीर आ सके, थोड़ा जाड़ा, शवासन में सो जाइए। हमने सैकड़ों लोगों पर प्रयोग करके देखा है। शवासन में सो जाइए जिसको भी डिप्रेशन हो। ये जो नाभि चक्र है, ये नाभि चक्र का, जिसको मणिपुरक चक्र कहते, दूसरे के प्रति घृणा, कटुता, क्रोध या साधना का तेज, उसका सब संग्रह मणिपुर चक्र पर होता है। भय, इसलिए डिप्रेशन का संबंध नाभि चक्र से ज्यादा है। घृणा, कटुता, तिरस्कार, भय भी नाभि चक्र से जुड़ा हुआ है। और संतों की और संतों का साधना का तेज नाभि चक्र से जुड़ा। उस नाभि चक्र बीज मंत्र है रंग गौ पुराणी, क ख ग गंग, गंगा कंग, रंग गंगा। और उसका खाली रंग का उच्चार करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम कहते हैं श्री रंग का उच्चार। 10 मिनट अगर नाभि पर ध्यान देके, आँख से देखना नहीं, केवल शांत सोना आँख बंद करके, और केवल कॉन्सेंट्रेशन, मन अगर नाभि पर ले जाए। पिछले साल भीलवाड़ा राजस्थान की घटना है, हम ऐसे प्रवचन कर रहे थे, एक डेंटिस्ट डॉक्टर बैठे, उसने सुना, उसने नोट करके रखा। उसके बाद जो घटना हुई, उसका एक मित्र जो एमडी फिजिशियन, जो डिप्रेशन पर दूसरों पर दवा देता रहा, खुद एमडी फिजिशियन है, राजस्थान की भीलवाड़ा की बात कर रहे, कितने साल की, उसके परिणाम बहुत दुर्घटना कोई घट गई, उसकी पत्नियाँ बच्चों का मृत्यु हो गया। वो एमडी फिजिशियन डिप्रेशन में आ गया, आत्महत्या की बात करने लगा। इसको पता लगा डेंटिस्ट को, वो भागते भागे, मेरे भाई क्या करें, मुझे अब जीने का कोई से आत्महत्या करने का सोच रहा हूँ। भाई 1 महीना के लिए रुक जाओ, 1 महीना ज़्यादा नहीं, मैं जो कहता हूँ उतना प्रयोग करके देखिए। हाँ समझा देंगे, ठीक है। महीना भर के बाद वो एमडी फिजिशियन आके उस डॉक्टर को गले में लगा, भाई तू मेरी जान बचा ले, मैं तो ऑपरेशन करने वाला, आत्महत्या करने का सोच रहा था, आत्महत्या करने के से मैं बच गया कि तुम्हारे मन में, मैंने कुछ नहीं कहा। एक स्वामी जी आए तो उसने बताया था, वो प्रयोग आपको बताया। खाली नाभि पर श्री रंग, ऐसा श्री की जरूरत नहीं, खाली रंग शब्द से काम चलता है, कारण मुख्य बीच में रंग है, श्री रंग। और 10 मिनट अगर नाभि चक्र पर कॉन्सेंट्रेट करके उसका जो वाइब्रेशन दे, तो सभी तरह का डिप्रेशन 3 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। हमारा प्रत्येक मंत्र का संबंध विशिष्ट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी किताब में इसके सब सविस्तर चर्चा है, कैसे मंत्र तैयार है, और उसको ध्यान में रखें, उस शरीर पर, मन पर। इसलिए मंत्र शब्द का अर्थ ही होता है मन त्रायति मंत्र, जो मन को शांत करे, तार ले।
इसलिए मंत्र मन को शुद्ध कर दे। मन त्रायती थे मंत्र, इसलिए हमारे ऋषि मुनि ने बहुत गहन विद्या से ये मंत्र शास्त्र बनाया, विशेष शब्द दिए, ब्रह्म मुहूर्त शब्द दिया, दर्शन शब्द दिया। हम कुछ भी समझने के लायक नहीं रहे, केवल हम कहने के लिए हिंदू हैं, इसलिए हम दुखी है। हम सब दुखी है इसलिए कि हम अपनी संस्कृति से दूर चले गए हैं। कृपया क्षमस्व। दिया हुआ समय। सभी भाइयों बहनों की तरफ से स्वामी जी अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए, इसके लिए उनका खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ। और गीता भवन के सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग किया, उनका भी खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ। बाकी सभी महानुभाव भाइयों बहनों जिन्होंने यहाँ आकर समय निकालकर स्वामी जी के प्रवचन सुना, उनका भी खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ। पीछे स्वामी जी की 2 पुस्तकें हैं, सुफीना संतोष स्रोत मंत्रों का विज्ञान, वो काउंटर पर उपलब्ध है, सभी ले सकते हैं। मूल्य दे के ले सकते, मतलब उठा के ले जाएंगे। मूल्य दे के ले सकते कहिए, ये आपने लाया, हमारा कोई प्रयोग नहीं, हम हमारा कोई लेना देना किताबों से। कहिए जी। स्वयं के दर्शन करना चाहता हूँ मैं कौन। अच्छी बात है। मेरे पास विधि है नहीं, गुरु है नहीं, कोई जरूरत रहती भी नहीं है। आप है ना उसके मध्यम तो आप ए विल फाइंड ए वे, इच्छा है वारस, ए विल फाइंड ए वे, जहाँ इच्छा है वहाँ रास्ता मिल जाता है। वो बात जब इच्छा इसकी तीव्र हो जाएगी कि मुझे दर्शन करना ही है, तो समझ जाएगा। लेकिन आप ही मेरे को एक